Okay, let us take another question on relative motion and rain and man problem. A man, a man running on a horizontal ground with speed of say 8 meter per second, with the speed of 8 meter per second, holds his umbrella holds his umbrella vertical to protect himself, right? If he doubles his speed, then he has to hold his umbrella 30 degree with vertical. Find speed and direction of raining. इस टाइप का क्वेश्चन तुम ऑलरेडी कर चुके हो एंड वर्क विद दिस क्वेश्चन. और परसों मैं तुम्हारा रजिस्टर चेक करूंगा, सब रजिस्टर ले आना, राइट? हाँ, फेयर चेक करूंगा. क्या डायग्राम बना रहा है बीसी? हाँ, कल डायग्राम जो बनाया था उसी को लो. कल वाले देखिए क्वेश्चन. हाँ, देख रहे हैं मैन का कैसे को डायग्राम बन रहा है.
ये ट्रेन वाली और कार वाली रेन मैन वाली बात एक ही है। बारिश हमेशा नीचे की तरफ होगा, आदमी हॉरिजॉन्टल दौड़ रहा है, और जो डायरेक्शन दूंगा आई कैप, और सपोज कोई क्वेश्चन आए तो आई कैप जे कैप लगा के करना है। देखो आदमी कैसे दौड़ रहा है, कितने स्पीड में, वीएम पहला, vm1 कितना दे रखा है, देन ही होल्ड्स हिज अम्ब्रेला वर्टिकल, वर्टिकल मतलब छतरी ऊपर की तरफ पकड़ रखा है, बारिश। देन ये जो बारिश हो रहा है ये क्या है, वेलोसिटी ऑफ रेन विथ रेस्पेक्ट टू मैन, एम आई राइट, यही है क्या, दिस इज VRM, दिस इज VRM। पहला सिचुएशन में हमें पता है VRM इज इक्वल टू VR माइनस VM, देन VRM1 इज VR माइनस VM1। आदमी दौड़ रहा है तो बारिश अपना डायरेक्शन थोड़ी ना बदलेगा, बट आदमी को लगता है कि बारिश का डायरेक्शन बदल गया, तो बारिश का डायरेक्शन उसको कैसे लगता है, वर्टिकली डाउनवर्ड, इसलिए तो छतरी ऊपर की तरफ पकड़ रखा है ना, इसलिए छतरी ऊपर की तरफ पकड़ रखा है। तो अब इसको उल्टा ले लो, देन VM1 प्लस VRM1 इज इक्वल टू VR, हमें VR ही तो फाइंड करनी है, देन व्हिच वन इज VR, दिस VM1 प्लस VRM1 इज VR, इज इट करेक्ट, ये VR है, यही था ना, लास्ट टाइम भी डायग्राम यही था बीसी। अच्छा, अब वेलोसिटी फाइंड करने का मतलब डायरेक्शन भी फाइंड करनी है और मैग्नीट्यूड भी फाइंड करनी है। सो दो अननोन हो गया, डायरेक्शन एक अननोन है, मैग्नीट्यूड एक अननोन है, तो दो सिचुएशन है, पहला सिचुएशन हो गया, उसमें देखो और एक डाटा था लास्ट वाले क्वेश्चन में, इसमें डाटा नहीं है, सिर्फ कंडीशन एक है, स्पीड का दे रखा है, एंगल फाइंड करना था, यहाँ पे स्पीड नहीं दिया। जब आदमी अपना स्पीड को डबल कर देता है, मतलब कितना कर दिया, देन ये VM2 हो गया, सेकेंड सिचुएशन 8 था, 8 बढ़ गया, टोटल कितना हो गया 16, देन ये हो गया VRM2, छतरी कैसे पकड़ेगा, अपोजिट टू, छतरी कैसे पकड़ेगा, अपोजिट टू VRM2, मतलब अब इस टाइम छतरी पकड़, जब दौड़ रहा था 8 मीटर पर सेकेंड में छतरी ऐसे पकड़ा था, अब जैसे स्पीड बढ़ा दिया, देन VRM2 कितना हो जाएगा, VR माइनस VM2, एम आई राइट, देन मैं कैसे ड्रॉ करूंगा डिफरेंस, VM2 की हेड से, VM2 के हेड से VR की हेड तक, देख रहे हो ना, VR की हेड कहां पे, रिया समझ में आया बच्चे, VR की हेड तो इधर है, देन VM2 की हेड से, VM2 की हेड से VR की हेड तक, ये हो जाएगा आपका कौन सा, VRM इन द सेकेंड सिचुएशन। अब छतरी कैसे पकड़ रहा है, इसके ऑपोजिट में, छतरी हमेशा रिलेटिव वेलोसिटी के ऑपोजिट डायरेक्शन में पकड़ेगा। इसका मतलब आप क्वेश्चन देखो, आदमी जब दौड़ रहा था, छतरी जब बारिश ऐसे हो रहा है, आदमी सपोज रेस्ट में है, तो छतरी कैसे पकड़ेगा, ऐसे, जब 8 मीटर पर सेकंड में दौड़ना शुरू कर दिया, छतरी ऐसे आ गया, जब 16 मीटर पर सेकंड में हो गया, छतरी आगे की तरफ जा रहा है, देख रहे हो ना, आप सपोज रेस्ट में हो, छतरी ऐसे पकड़ रहे हो, आराम से खड़े हो, बारिश पीछे से हो रहा है, आप दौड़ना शुरू कर दिया, छतरी आगे आना शुरू हो गया, फिर और ज्यादा 8 मीटर पर सेकंड हो गया तो छतरी वर्टिकल हो गया, 16 मीटर पर सेकंड हो गया तो छतरी आगे चली गई, यही है ना सिचुएशन। अब क्वेश्चन में देखो, ये 90 डिग्री दे रखा है, ये 90 डिग्री, ये साइड बराबर है, दिस इज कॉमन साइड,
ट्रायंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट। क्वेश्चन में दे रखा है 30 डिग्री विथ वर्टिकल, यही तो है 30 डिग्री, एम आई राइट? ये वाला एंगल 30 डिग्री है ना एज पर क्वेश्चन। आप छतरी को तो 30 डिग्री वर्टिकल के साथ पकड़ रखे हो, तो ये एंगल 30 डिग्री है, तो ये एंगल भी 30 डिग्री है, कॉन्ग्रुएंसी प्रॉपर्टी। अच्छा, ये 8 है, ये 30 है, देन वी आर साइन 30 कितना है? साइन 30 इज इक्वल टू 8 बाई वी आर। सो वी आर इज इक्वल टू कितना है? 16 मीटर पर सेकेंड, एम आई राइट? साइन 30 इज इक्वल टू 1/2, 1/2, 2 इंटू 8 इज इक्वल टू 16, सो वी आर इज इक्वल टू 16। इसका मैग्नीट्यूड कितना आ गया? 16। अब कौन सा डायरेक्शन चाहिए हमें? ये एंगल 30 डिग्री है, तो इसका मतलब ये वर्टिकल के साथ कितना एंगल बना रहा है? ये एंगल 30 है, तो ये एंगल 30 डिग्री। सो 16, सो इट इज रेनिंग 16 मीटर पर, सॉरी 16 मीटर पर सेकेंड, 30 डिग्री विथ वर्टिकल फ्रॉम हिज बैक। उसके पीछे से बारिश हो रहा है 30 डिग्री एंगल में 16 मीटर पर सेकेंड में। कितनी देर का क्वेश्चन है? वही क्वेश्चन है ट्रेन वाली में। देखो एक क्वेश्चन दिया था, कितना 40 में जा रहा था या 50 में जा रहा था, डबल हो गया, 60 डिग्री हो गया है। देखो सेम क्वेश्चन है एग्जैक्टली, खाली डाटा बदल गया है ना, क्वेश्चन वही है। ये सिचुएशन तुम्हें मतलब फिजिकली फील करो कि भाई मैं ऐसे, बारिश हो रहा है, मैं ऐसे दौड़ रहा हूं, मेरा छतरी ऐसे हो रहा है, ऐसे हो रहा है, यू विल एंजॉय। आपको समझ में आ जाएगा कहां से क्या हो रहा है, फिजिकल फेनोमेना। हाँ, सोनिया एंड 12 मंथ, ठीक है क्या? मेरे 10th क्लास में एक इंग्लिश की स्टोरी थी, सोनिया एंड 12 मंथ्स, कैरेक्टराइज करा हुआ था। सोनिया एंड नटाशा, दो बहन थे स्टेप मदर की। सोनिया बड़ी है, उसको स्टेप मदर बड़ी परेशान करती है, साइबेरिया एरिया में छोड़ देती है, जंगल में, है ना। उसको 12 मंथ मतलब पर्सनाइफाई करा हुआ है हमारा मंथ, जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल है मेरे से पोएम, सोनिया एंड 12 मंथ। करो, क्लिप ले लिया। अब वो क्वेश्चन बदल दूं। ए मैन इज रनिंग, है सेम क्वेश्चन। ए मैन इज रनिंग ऑन ए हॉरिजॉन्टल ग्राउंड विद द स्पीड ऑफ 8 मीटर पर सेकेंड, होल्ड्स हिज अम्ब्रेला वर्टिकल to protect himself. If he increases his speed by 25%, then he has to hold his umbrella 30 degree with vertical. Find the speed and direction of running. बस वो 50% था, मैं अभी 25% कर दिया। ओके बेटा, वो करो, देख रहे हो डायग्राम? अब प्रोसेस तुम्हें समझ में आ गया। मैं ये क्यों कर रहा हूं, आई कैप जे कैप में तो तुम समझ गए, कभी भी कर लोगे, बट इस टाइप का जो स्टेप्स है वो मिलना मुश्किल है, इसलिए मैं प्रैक्टिस दे रहा हूं। रेन का 4 कैसे आएगा? 8 से तो ज्यादा होगा, राइट एंगल ट्रायंगल है वो, तो हाइपोटेनस बन रहा है, 8 से तो ज्यादा होगा। 8 से तो ज्यादा होगा। डायग्राम देखा, डायग्राम देखा, वेक्टर डायग्राम मेरे को शो करो, ऐसे पेज देखा दे।
हो गया। इतना तो नहीं होगा, इतना आसान, इतना बढ़िया तो नहीं है। 2√90। अच्छा, ये पैसे पॉसिबल हो सकता है टेढ़ा मेढ़ा तो। डायग्राम देखा? ये तो सेम क्वेश्चन। हाँ ठीक है, क्वेश्चन तो अच्छा है, नहीं डायग्राम तो ठीक है। हाँ तेरा बीसी डायग्राम। तो क्या दिक्कत है? एरो एरो तो लगा, वेक्टर चल रहा है। ये वो नीचे वाला एरो कौन सा, मेरा बाप लगाएगा? हैं? मेरा बाप गांव में है। हाँ, सोनिया एंड 12 मंथ भाई हैं। ये वाला 30 है, क्वेश्चन में ये 30 दिया हुआ है। हाँ, ये वाला 30 दिया हुआ, ठीक देख रहे हो ना? क्या है? ये वी आर है, वी आर ना सॉरी वी एम। पहला सिचुएशन, इसका वैल्यू कितना है? 8। छतरी कैसे पकड़ रहा है? पहला केस में वर्टिकल पकड़ रहा है, तो वी आर एम आपका ऐसे हो गया। दिस इज वी आर एम, एम आई राइट? वी आर एम 1, दिस इज वी आर एम, वी आर एम 1। हमें पता है वी आर एम 1 दैट इज इक्वल टू वी आर माइनस वी एम 1, एम आई राइट? तो वी एम 1 इज सॉरी वी आर इज इक्वल टू वी एम 1 प्लस वी आर एम 1। तो ये और इन दोनों का जोड़ेंगे तो हमें क्या मिलेगा? हमें मिलेगा वी आर। वी आर अभी कांस्टेंट है, फिक्स हो गया। दिस इज वी आर। हमें इसका मैग्नीट्यूड फाइंड करनी है, हमें ये वाला एंगल फाइंड करनी है, एम आई राइट? है ना? ये वाला एंगल भी फाइंड करनी है। अच्छा, अब दो सेकंड कंडीशन क्या दे रखा है? 25% बढ़ा दिया, कितना हो गया ये? 2 बढ़ा दिया, टोटल हो गया, ये हो गया Vm2। Vm2 इसकी मैग्नीट्यूड कितना हो गया टोटल Vm2 का? 8 2 10, एम आई राइट? अच्छा, देन Vrm2 वेलोसिटी ऑफ रेन विथ रेस्पेक्ट टू मैन इन द सेकंड केस, दैट इज Vr माइनस Vm2। इसकी हेड से Vr की हेड तक, Vr का हेड इधर है, Vm2 का हेड इधर है, तो वहां से यहां तक हम ज्वाइन करेंगे, एम आई राइट? ऐसे ज्वाइन करेंगे। दिस इज Vrm2, एम आई राइट? पहले छतरी बंदा ऐसे पकड़ रखा था, पहले छतरी ऐसे पकड़ रखा था, अब छतरी उसकी आगे की तरफ मुड़ना पड़ा। कितना मोड़ दिया ये? 30 डिग्री। दिस एंगल इज 30 डिग्री। आगे की तरफ, हमेशा आगे की तरफ मुड़ेगा, इसलिए नहीं लिखा आगे के मुड़ा पीछे की मुड़ा, पीछे को तो मुड़ेगा नहीं, है ना? आगे जिस तरफ को दौड़ेगा छतरी उस तरफ को जाने को कोशिश करेगा। बंदा जिस तरफ को जा रहा है उसी तरफ को छतरी मुड़ने को कोशिश करेगा। तो ये एंगल हो गया 30 डिग्री। ये 2, इसको ले लो x, ये मिल गया तो ये मिल जाएगा। देन टेंजेंट 30 इज इक्वल टू 2 बाई एक्स, 1/√3 इज इक्वल टू 2 बाई एक्स, देन x इज इक्वल टू 2√3, एम आई राइट? x आपका 2√3 मिल गया, ये 8 है। देन वी आर का मैग्नीट्यूड, वी आर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 8 स्क्वायर, सो दैट इज इक्वल टू 4 इंटू 3 प्लस 64 रूट ओवर, एम आई राइट? सो 12
4 3 12, 76 का रूट ओवर कितना रहेगा ये? हाँ, 2√19। देख, कल आई थी, क्लास ज्वाइन करी थी, वेक्टर का थोड़ी बहुत तो करी है, लेकिन अंडरस्टैंड कर ली उसके अंदर की मैकेनिज्म, इसलिए हो गया। अच्छा, तो ये हो गया आपका कितना? एक्स का वैल्यू पता है, ये वाला एंगल मिल गया, तो ये एंगल थीटा मीन्स ये एंगल थीटा। देन टेंजेंट थीटा इज इक्वल टू 8/x, that is 8/2√19. So theta is equal to tangent inverse 4/√19. स्पीड भी पूछा ना, स्पीड एंड डायरेक्शन दोनों पूछा। फ्रॉम हिज विथ वर्टिकल फ्रॉम बैक साइड, फ्रॉम हिज बैक है। हाँ, ओहो, मैं गलत कर दिया, 2√19 क्यों लिया? तो वो मैं इसको ये कर दिया, साइन कर दिया। 2√3, 4/√3 फ्रॉम हिज बैक साइड। ठीक है, गट इट, इजी है। तो रिलेटिव मोशन इज इसी टाइप का होता है रिलेटिव मोशन का। और रिलेटिव मोशन कहाँ है? एक तो ट्रेन एंड कार हो गया, ये हो गया कौन सा? रेन एंड मैन प्रॉब्लम इज रिलेटिव मोशन। और एक जगह में होता है, ठीक है। मान लो बच्चे हो गया, आपने एक झंडा लटका दिया, किसमें? अभी 15 अगस्त आ ही रहा है, हमारा नेशनल फ्लैग को सपोज हमें अपना गाड़ी में ऐसे लगा दिए, ओके। मान लो झंडा किस तरह को खैर ये हिलेगा, ऐसे फड़फड़ाएगा। मान लो ये हमारा हो गया ईस्ट, हवा ईस्ट की तरफ चल रहा है तो झंडा ईस्ट की तरफ फड़फड़ाएगा, एम आई राइट? ऐसे फड़फड़ाएगा, ठीक है क्या? सपोज मेरा गाड़ी चलाना शुरू कर दिया तो झंडा कैसे जाएगा? क्या हवा का डायरेक्शन बदल जाएगी? नहीं ना, हवा अपने डायरेक्शन में चल रहा है, बट झंडा किस तरह को फड़फड़ा रहा है? जो जिस डायरेक्शन में हवा जा रहा है, इसका मतलब हवा इधर जाना शुरू हो गया। ऐसे क्या हवा मेरे गाड़ी की बात मानता है? नहीं मानता ना, फिर कैसे हुआ? इसका मतलब जो हमारा झंडा है, इट फ्लटर्स इन द डायरेक्शन ऑफ द विंड विथ रेस्पेक्ट टू द व्हीकल। समझ में आ गया? विथ रेस्पेक्ट टू द व्हीकल मीन्स इट इज द रिलेटिव मोशन ऑफ विंड विथ रेस्पेक्ट टू द व्हीकल। मान लो मेरे पास एक बोट है, मैं समंदर में हूं, बोट में मैं अपना झंडा लगा रखा हूं, ठीक है। अब झंडा ईस्ट की तरफ फड़फड़ा रहा है, मैं सपोज मेरा बोट को मैं नॉर्थ की तरफ ले रहा हूं, तो झंडा किस तरह को फेस करेगा? साउथ ईस्ट। दिख रहा ना भाई, ये नॉर्थ हो गया, ये साउथ हो गया, ये ईस्ट हो गया। ईस्ट की तरफ फड़फड़ा रहा था, जैसे मैंने चलना शुरू कर दिया झंडा ऐसे हो गया, तो इसका मतलब इट इज साउथ ईस्ट, मीन्स इट इज द वेलोसिटी ऑफ विंड विथ रेस्पेक्ट टू द बोट, ओके। जैसे वेलोसिटी ऑफ रेन विथ रेस्पेक्ट टू मैन हमने रिलेटिव मोशन लिए थे, ऐसे वेलोसिटी ऑफ विंड विथ रेस्पेक्ट टू बोट लेके हमें क्वेश्चन करना है, एंड दैट आल्सो फॉलोज द सेम मेथड ऑफ सब्ट्रैक्शन और रिलेटिव मोशन। उसके लिए क्वेश्चन करने की जरूरत नहीं है। क्या कॉन्सेप्ट है? द फ्लैग विल फ्लटर इन द डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी ऑफ विंड विथ रेस्पेक्ट टू बोट। So boat and flag problems
द फ्लैग flutters in the direction of wind with respect to boat. समझ में आ गया? सो हमें फाइंड करना है वेलोसिटी ऑफ विंड विथ रेस्पेक्ट टू बोट, दैट इज वेलोसिटी ऑफ विंड माइनस वेलोसिटी ऑफ बोट। एम आई राइट? समझ में आ गया? जितने क्वेश्चन किए सारे के सारे क्वेश्चन मैं इसी में भी सेट कर सकता हूं, सेम क्वेश्चन। सो दिस ऑल्सो फॉलोज द रिलेटिव मोशन। सो जस्ट टेक द क्लिप। आगे क्वेश्चन आए कहीं पे भी आप यही सेम मेथड अडॉप्ट करना है। ये जितना क्वेश्चन मैं रिलेटिव मोशन का कराया, यू नीड टू प्रैक्टिस दिस क्वेश्चन। इससे ज्यादा क्वेश्चन आपको कहीं मिलेगा भी नहीं। ओके? समझ में आ गया? अच्छा, और एक वेराइटीज में रिलेटिव मोशन का लेता हूं, छोटा सा टॉपिक। बच्चे मान लो यहां पे एक बंदा है, मान लो दिस इज हियर इज ए पर्सन ए, एक आदमी बी इधर था, इधर ए है, यहां पे बी एक आदमी यहां पे था, बी इस डायरेक्शन में चल के जा रहा है, बी इस डायरेक्शन में चला जा रहा है। देन व्हाट इज द क्लोजेस्ट डिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी? कैसे फाइंड करेंगे? मान लो ये हमारा ए है, ये ए है, ये बी है, ए बी के बीच में डिस्टेंस था, ए बी के बीच में डिस्टेंस था डी। कितना? डी। ये ऐसे चल के जा रहा है, ये एंगल थीटा इस डिस्टेंस में जा रहा है, ये हमारा रेस्ट में है। जब रिलेटिव ये हम बंदा रेस्ट में है, व्हाट इज द क्लोजेस्ट डिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी? परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दो, and it is called d minimum. Am I right? Am I right? And this d minimum is the distance, it is called the distance of closest approach, है ना? ठीक। अब वो डिस्टेंस आपको क्या करना है? अब यहां पे ए रेस्ट में है, सपोज ए रेस्ट में नहीं है, ए रेस्ट में नहीं है। अब ए का डिस्टेंस और बी का डिस्टेंस की सबसे कम से कम डिस्टेंस मेरे को फाइंड करनी है, तो मैं क्या करूंगा? दोनों मूव कर रहे हैं, तो मैं क्या करूंगा? देखो जैसे मैं लेता हूं वेलोसिटी ऑफ बी विथ रेस्पेक्ट टू ए, का मतलब क्या है? वेलोसिटी ऑफ बी माइनस वेलोसिटी ऑफ ए। तो इसका मतलब है वेलोसिटी ऑफ बी एज व्यूड बाय ए मीन्स वेलोसिटी ऑफ बी एज व्यूड बाय ए। मतलब ए अपने लिए क्या है? रेस्ट में है या नहीं है? बी तो अपने लिए रेस्ट। मान लो तुम कार में जा रहे हो, तुम्हारा वेलोसिटी 80 किलोमीटर पर आवर है, ऐसे थोड़ी ना कार घर में रह जाएगा तुम रोहतक पहुंच गए, ऐसा तो नहीं होगा ना। इसका मतलब कार के रेस्पेक्ट में तुम रेस्ट में हो। सो ए इज रेस्ट टू इटसेल्फ। तो मैं क्या करूंगा? आई वॉन्ट टू फाइंड वेलोसिटी ऑफ बी विथ रेस्पेक्ट टू ए। इफ ए इज एट रेस्ट, देन व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ बी? बी का डायरेक्शन पता लग जाएगा, देन बी ए फाइंड करूंगा। देन इफ इन दिस सिचुएशन अराइज, लेट अस टेक दिस इज ए एंड दिस इज बी, है ना? ये डिस्टेंस है आपका डी। अब मैं फाइंड करूंगा v वेलोसिटी ऑफ बी विथ रेस्पेक्ट टू ए। समझ में आ गया? समझ में आ गया? मतलब ए रेस्ट में हो गया तो बी आपका कहीं पे जा रहा हो एक्चुअल में, बट ए के हिसाब से तो ये ऐसे ही जा रहा है। ए के हिसाब से कैसे जा रहा है? इसी हिसाब से जा रहा है।
देन ए के हिसाब से जा रहा है, तो आपको क्या करना है, ये वाला डायरेक्शन फाइंड करना, ये वाला परपेंडिकुलर ड्रा करना, दिस इज डी मिनिमम। देन डी मिनिमम यहाँ पे कितना है, डी मिनिमम इज इक्वल टू डी साइन थीटा, एम आई राइट? देखो थीटा का फ्रंट वाला साइड, तो ऐसे यहाँ पे भी डी मिनिमम कितना है, डी साइन थीटा। सो आपको क्या करना है, डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच फाइंड करने के लिए रिलेटिव मोशन फाइंड करनी है, रिलेटिव वेलोसिटी फाइंड करनी है, रिलेटिव वेलोसिटी का डायरेक्शन फाइंड करनी है। समझ में आ गया? रिलेटिव वेलोसिटी का डायरेक्शन फाइंड करनी है, एंगल कोई भी निकालो, इफ दिस एंगल, इफ आपने ये एंगल फाइंड कर दिया, देन ये आपका मिनिमम डिस्टेंस है, सो मिनिमम डिस्टेंस फाइंड हो जाएगा। इसके लिए मैं कैलकुलस भी यूज कर सकता हूं, बट हम लंबा नहीं खींचेंगे। ले लो एक बार क्लिप, इट इज द डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच। समझ में आ गया? सो मैं इस टॉपिक को ले लूंगा, द डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच, डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच। ठीक है, कर लिया क्लिप, मिटाऊं? देखो मैं आपको एक क्वेश्चन दे रहा हूं, जो क्वेश्चन रिपीटेडली आता है वो क्या है क्वेश्चन, टू बोट्स are at a distance of 10 kilometer along a line joining south to north, where A is two boats A and B, where A is at uh, north, extreme north and B at south, right? B at south. A starts moving west. A starts moving west and B north with speed of 5, कितना किलोमीटर था, 10 किलोमीटर, 5 किलोमीटर पर आवर। Find part 1, the closest distance between them, second, time after which they will reach at closest distance. Please note down the question on the register, then follow the solution. First attempt. हाँ,
आ गया? देखिए कैसे करा, कैसे करा? ए कहाँ जा रहा है? ए तो जा रहा है वेस्ट की तरफ है। किस साइड? बी किधर जा रहा है? वेस्ट है, उल्टा नहीं ले लिया। बी कहाँ पे? अच्छा ऐसे है क्या? फिर ये इसके बीच में कैसे लिया? कैसे लिया इसके बीच में? मतलब मिड वाला टाइम ले लिया। ये तो अब तुक्का हो गया ऐसे। चलो देखो बच्चे, लुक एट पहला मेथड ले लेते हैं, मेथड 1। मैं ये क्वेश्चन मिटा दूं यहां से, मेरे को वहां लिखने में दिक्कत हो रहा है। ऑल ऑफ यू हैव नोटेड डाउन द क्वेश्चन, है ना? नाउ नहीं, उसका आंसर तो ठीक है लेकिन वो ऐसे ही तुक्का है। अब वैल्यू बदल दूंगा तो फिर मान लो दोनों का 5 हो गया, तो ये उसने सोच लिया कि इधर का बीच में से उधर का बीच में से लगा लूं, है? ठीक है। एनीवे ये लाइन है, इन दोनों के बीच में डिस्टेंस कितना है? 10 किलोमीटर। ये बी साउथ में है, ए आपका नॉर्थ में है। ए किधर मूव करने को कोशिश किया? दिस इज मेथड 1 है। ए आपका वेस्ट की तरफ, ए वेस्ट की तरफ दे रखा ना? ए वेस्ट की तरफ कितना? 5 किलोमीटर पर आवर। और ये नॉर्थ की तरफ है ना बच्चे? ये वाला साइड आपका नॉर्थ, ये वाला साइड वेस्ट। ये भी 5 है, क्या कह रहे हो? ये बी है, हाँ ये बी है, ये ए है। अब ए देखेगा बी को कैसे जाता हुआ। मैं सपोज यहां पे खड़ा हूं, मैं समुद्र को ऐसे देख रहा हूं। मान लो मैं हेलीकॉप्टर ले लिया, हेलीकॉप्टर के ऊपर से ऐसे देख रहा हूं और हेलीकॉप्टर रेस्ट में है। मेरे को लगेगा ए सीधा सीधा वेस्ट में जा रहा है, बी सीधा सीधा नॉर्थ में जा रहा है। बट ए में जो बंदा बैठा मिलेगा, मान लो इसी में एक बंदा बैठा है ए, वो बी को देखेगा, तो बी को देखेगा तो ये कैसे जाता हुआ दिखेगा? ऐसे देख रहे हो ना? ये ऐसे ऐसे, तो बी का पोजीशन देखो कैसे हो रहा है। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? तो कैसे इसके हिसाब से सीधा जाता हुआ नहीं दिखेगा। इसको कैसे दिखेगा? वेलोसिटी ऑफ बी विथ रेस्पेक्ट टू ए विल डिटरमाइन द डायरेक्शन। कौन देख रहा है? मान लो ए देख रहा है बी को, अब बी ए भी कर सकते हो, उल्टा भी कर सकते हो। ए देख रहा है बी को, दैट इज वेलोसिटी ऑफ बी माइनस वेलोसिटी ऑफ ए। एम आई राइट? ओके है ना? तो ओ वाली डायरेक्शन सपोज हो जाए तो ए मेरा रेस्ट में हो गया, बी ए के हिसाब से कैसे जा रहे हैं? देन कैन आई राइट दैट इज इक्वल टू वी बी प्लस ऑफ माइनस वी ए। एम आई राइट? वी बी तो है ही, ये वी बी है, ये वेलोसिटी ऑफ बी, ये हो गया वी बी, ये हो गया वी ए, ये भी 10 है, सॉरी 5 है, ये भी हमारा 5 है। अब हम डिफरेंस निकालना मतलब पलट के जोड़ देना ही है। आपको क्या करना है? ये वी ए है, वी ए को पलट दो, पलट के इसके साथ जोड़ दो, माइनस वी ए वेक्टर हो गया। ये 5 है, ये भी 5 है। तो आपको करना क्या है? टेक्निक, एक को रेस्ट में ले लो, उसकी वेलोसिटी को पलट दो और वो वाले वेलोसिटी को पहले वाले के दूसरे वाले के साथ जोड़ दो। ओके, जो पलट गया
तो जोड़ दिए तो रिजल्टेंट क्या होगा? तो ये भी 5 है, ये भी 5 है, रिजल्टेंट कितना हो गया? 5√2। ये 5 है, 5 है, 90 डिग्री है। देन दिस इज द डायरेक्शन along which B moves as observed by A. Am I right? It is the direction of B as observed by A. Am I right? Then इधर से परपेंडिकुलर ड्रॉ करो, दिस इज D मिनिमम। Am I right? अच्छा, ये 5 हो गए, ये 5 हो गए, ये कितना है? 45 डिग्री। देन D मिनिमम कितना हो जाएगा? सी D मिनिमम इज इक्वल टू ये वाला डिस्टेंस है D, दैट इज D sin 45, so that is equal to 10 into 1/√2, that is 5√2। ठीक है, या दैट इज इक्वल टू अप्रोक्सीमेटली 7 किलोमीटर। 1/√2 का वैल्यू 0.7, 1/√2, √2 1.4 हो गया, 1/√2 0.7 हो जाएगा, राइट? अप्रोक्सीमेटली, राइट? अच्छा, टाइम, ये फर्स्ट पार्ट इज ओवर। अब टाइम फाइंड करनी है। जब बी यहां पे पहुंचेगा, देखो इधर, जब बी यहां पे पहुंचेगा तो अब तो क्लोजेस्ट डिस्टेंस होगा। बी अभी कितने वेलोसिटी में मूव कर रहा है? 5√2 की वेलोसिटी में मूव कर रहा है। एम आई राइट? विथ रेस्पेक्ट टू ए। देन बी का डिस्प्लेसमेंट विथ रेस्पेक्ट टू ए इतना हो जाएगा। एम आई राइट? इतना डिस्प्लेसमेंट, इतना वेलोसिटी। व्हाट इज दिस डिस्प्लेसमेंट? मान लो x, x इज इक्वल टू d cos 45। एम आई राइट? दैट इज इक्वल टू 10 into 1/√2, दैट इज इक्वल टू अप्रोक्सीमेटली 7। ये हो गया कितना? देन टाइम कितना है? टाइम इज इक्वल टू x डिवाइडेड बाय वेलोसिटी ऑफ b विथ रेस्पेक्ट टू a। वेलोसिटी ऑफ b विथ रेस्पेक्ट टू a क्या है? मैग्नीट्यूड। So that is equal to 5√2 divided by 5√2, that is equal to 1 hour. So after 1 hour, they will have the closest distance, and that closest distance is approximately 7 kilometer. ठीक है क्या? इजी है, यही प्रोसीजर फॉलो करना है। अच्छा, कर लिया क्लिप? ग्रुप में ले रखे हो ना? मिटाऊं? पापा क्या? अच्छा, मैं और एक कुछ, अच्छा इसका मेथड 2 करें हैं? बट दिस इज द बेस्ट मेथड। अभी मैं मेथड 2 करता हूं। तुम्हें पता है ना बच्चे, डिफरेंशिएशन, ये रिया को समझ में नहीं आएगा। डिफरेंशिएशन का मतलब क्या है? स्लोप ऑफ टेंजेंट। मान लो मेरे पास एक ग्राफ है, ये ग्राफ है, ठीक है? इधर स्लोप ऑफ टेंजेंट कितना है? 0 तो नहीं है। इस जगह में स्लोप ऑफ टेंजेंट, क्योंकि ये पैरेलल टू एक्स एक्सिस हो गया, इस जगह में स्लोप ऑफ टेंजेंट 0 हो गया। एम आई राइट? देन इस जगह में मैक्सिमम वैल्यू, इस जगह में मिनिमम वैल्यू। जहां पे किसी भी फंक्शन का डिफरेंशिएशन 0 हो रहा है,
उस जगह में फंक्शन का इधर मिनिमम वैल्यू होगा या मैक्सिमम वैल्यू होगा। समझ में आ रहा है? सो ए फंक्शन इज आइदर मैक्सिमम और मिनिमम व्हेन द स्लोप ऑफ टेंजेंट इज डिफरेंशिएशन इज 0। ओके, सो इसमें कॉन्सेप्ट में क्या यूज करूंगा, बट ये लंबा है, ये कभी एग्जाम में करना ही नहीं है। एग्जाम में कर गए तो फंस गए, लंबा पड़ जाएगा और सारे आंसर निकालना भी टफ हो जाएगा। कॉन्सेप्ट क्या है, when differentiation dy by dx is equal to 0, the function either is maximum और मिनिमम। समझ में आ गया? अच्छा, मेथड 2 मैं उसी कॉन्सेप्ट को यूज करूंगा। दिव्यो, ये बी है, ये ए है, ये 5 किलोमीटर पर आवर में जा रहा है, ये 5 किलोमीटर पर आवर में जा रहा है। टी सेकंड के बाद ये इधर पहुंच, टी टाइम टी आवर के बाद ये इधर पहुंचता है। ये जितना डिस्टेंस पहुंचेगा टी, ये उतना डिस्टेंस, ये भी 5 है, ये भी टी सेकंड के बाद यहां पहुंच गया। दोनों के बीच में डिस्टेंस हो गया, मान लो दोनों के बीच में डिस्टेंस हो गया, मान लो x, राइट? दोनों के बीच में डिस्टेंस हो गया x। ये डिस्टेंस कितना है टी का, टी टाइम के बाद ये डिस्टेंस आपका कितना है बच्चे? 5t। ये डिस्टेंस कितना है? 5t। बट ये टोटल डिस्टेंस कितना था? 10 किलोमीटर, है ना? देन ये कितना हो जाएगा? 10 माइनस 5t। देन व्हाट इज x? ये 5t, ये 5t, ये 10 माइनस 5t। देन व्हाट इज x? x इज इक्वल टू x स्क्वायर, चलो x इज इक्वल टू रूट ओवर ऑफ 5t का स्क्वायर प्लस 10 माइनस 5t का स्क्वायर। एम आई राइट? ठीक, समझ में आया? देन दैट विल बी इक्वल टू रूट ओवर ऑफ 25t स्क्वायर प्लस 100 प्लस 25t स्क्वायर माइनस 100t। एम आई राइट? सो दैट इज इक्वल टू रूट ओवर ऑफ 50t स्क्वायर माइनस 100t प्लस 100। ये हो गया x। x मैं चाहता हूं कि x मिनिमम करना है ना? यही है ना, यही डिस्टेंस है दोनों पार्टिकल के बीच में, दो a और b के बीच में एट एनी टाइम t। देन x मिनिमम कब होगा वो पहले फाइंड कर ले। x विल बी मिनिमम, x विल बी, ये x इज ए फंक्शन ऑफ, x इज ए फंक्शन ऑफ, यहां पे क्या है वेरिएबल? टाइम। देन x विल बी मिनिमम व्हेन dx by dt is equal to 0। Am I right? अब dx by dt को 0 करना है। पहले dx by dt तो निकालें, पहले dx by dt निकाले। इसमें दिमाग नहीं लगाना पड़ता है, खाली जो प्रिंसिपल यूज करना पड़ता है। बट पहले वाले क्वेश्चन, पहले वाली मेथड में थोड़ी सी दिमाग लगेगा और गोली की तरह क्वेश्चन होगा। ओके, तो फिर भी हमें ऐसे करके देखते हैं एक बार, क्योंकि अक्सर बुक में आपको ये वाली मेथड मिलती है, कोई कंपटीशन की बुक जो मिलते रहते हैं ना, उनमें इसी मेथड में मिलता है, लंबा फंबा खींच जाते हैं। बट मेरा वाला मेथड क्रिस्पी होगा, राइट? चलो, x हमारा कितना हुआ बेटे? 50t स्क्वायर माइनस 100t प्लस 100 का रूट ओवर, एंड dx बाई dt कितना होगा? चेन रूल, पावर कितना है इसकी? हाफ, प्लस है, सो कितना होता है? ये रूट ओवर है ना, होल टू द पावर हाफ है, हाफ 50t स्क्वायर माइनस 100t माइनस 100t
प्लस 100, हाफ माइनस 1 तो माइनस हाफ, इंटू डी बाई डी टी ऑफ 50 टी स्क्वायर माइनस 100 टी प्लस 100। याद आ रहा है? डी बाई डी एक्स ऑफ यू टू द पावर एन इज इक्वल टू एन यू टू द पावर एन माइनस 1 इंटू डी यू बाई डी एक्स। याद आ रहा है फॉर्मूला? है एन यू टू द पावर एन माइनस 1 डी यू बाई डी एक्स, ये डी यू बाई डी एक्स। सो दैट इज इक्वल टू 1 बाई, ये पावर नेगेटिव है नीचे आ गया, रूट ओवर ऑफ 50 टी स्क्वायर माइनस 100 टी प्लस 100 नीचे आ गया। इसकी डिफरेंशिएशन ये कितना हो गया? 100 टी माइनस 100। ओके, ये न्यूमरेटर में है। फॉर एक्स मिनिमम डी एक्स बाई डी टी इज इक्वल टू 0। अब ये जीरो करने के लिए ये वाला जीरो होना चाहिए, न्यूमरेटर जीरो होना चाहिए ना डिनोमिनेटर जीरो होना चाहिए? क्या जीरो होना चाहिए? न्यूमरेटर। सो डी एक्स, सो दिस इंप्लाइज दैट न्यूमरेटर जीरो, मतलब 100 टी माइनस 100 इज इक्वल टू 0। दिस इंप्लाइज दैट 100 टी इज इक्वल टू 100 एंड टी इज इक्वल टू 1 आवर। Am I right? ये हो गया टाइम। उसमें टाइम कितना आया था लास्ट जो क्वेश्चन सॉल्व किए थे? 1 आवर आया था, सॉल्व हो गया। अब t का वैल्यू 1 पुट कर देंगे तो x इसमें आ जाएगा। x कितना है? 50 टी स्क्वायर माइनस 100 टी प्लस 100 रूट ओवर एट t इज इक्वल टू 1, x हो जाएगा आपका d मिनिमम विल बी इक्वल टू 50 माइनस 100 प्लस 100 का रूट ओवर, देन प्लस 100 माइनस 100 कट गया, 50 का रूट ओवर कितना हो गया? 25 इंटू 2 5 रूट 2। देखना यही था क्या? कौन सा आसान है? हैं? कौन सा ये आसान लग रहा है? नानी याद आ जाएगा भाई? हैं? ये आसान लग रहा है, दिमाग लगाने नहीं पड़ रही है। एक बार बस डायग्राम बना दो, एक्स सेट कर दो, फिर डिफरेंशिएशन करो। डिफरेंशिएशन नहीं, ये नहीं करा था तूने, तो इसका बीच में ले लिया, 1 घंटे के बाद यू बीच में ले लिया, निकाल दिया, वो तो लग गया। मैं इसको 5 करके उसको 3 कर दिया तो क्या करेगा? कहानी खत्म। तू तो बीच में ले लिया था ना, इसलिए मैच कर गया बस। ओके बेटा, कर लिया क्लिप? समझ में आ गया? बेटा अच्छा, मैं और एक क्वेश्चन दे रहा हूं। मैं अभी क्वेश्चन को स्टेटमेंट ना लिखूं, डायग्राम के साथ दे दूं। ये डिस्टेंस मान लो 10 किलोमीटर है, ये आपका B है, ये आपका A है। A मूव्स 5 किलोमीटर पर आवर, 5 किलोमीटर पर आवर। B moves 5 kilometer per hour towards north and A moves 5 kilometer per hour towards 30 degree north of west. 30 degree north of west. Find closest distance and time to have that.
अब करो कैलकुलस, हो जाएगा कैलकुलस में। हो जाएगा कैलकुलस में। बट इसमें पैथागोरस नहीं लगेगी, फिर वो डिस्टेंस फाइंड करने में फिर आप पैरेललोग्राम लगाओगे, वो बड़ा लंबा पड़ जाएगा है, इतना बड़ा जंप है। हाँ तो करो रिजॉल्व करके, क्या होगा? डिस्टेंस को तो निकाल लिया ना टाइम के फॉर्म में, कैलकुलस बड़ा खराब पड़ेगा, गंदा होगा इसमें। मंडे से हम नया चैप्टर है, कल छुट्टी, फ्राइडे सैटरडे तुम्हारा डाउट्स और उस सारे डिस्कशन होएगा, ठीक है। संडे को टेस्ट होगा, मंडे को राम राम बजरंग वाले का नाम लेके बेकार की चैप्टर 1 करेंगे, ठीक है। अच्छा मतलब नेक्स्ट वीक, ठीक, ठीक है। हाँ इस बार ऑब्जेक्टिव। घर पे करोगे क्या ये मंडे को? मंडे को किस लिए छुट्टी करें? हाँ झूठ बोल रहा है, महावीर स्टेडियम में प्रोग्राम देखने जाएगा है। क्या करोगे छुट्टी करके? देश को आगे लेके जाना है भाई। नहीं आजादी कौन सा तुम्हें बांध रखे हैं, अब तो बंद तो मैं रहा हूं भाई, तुम्हारा नौकर तो मैं हूं ना, छुट्टी मेरे को मिलनी चाहिए, मेरे को तो तुम्हारी भलाई में मेरा भलाई है। आई वॉन्ट माई इंडिया टू ग्रो है। मेरा देश ग्रो तब करेगा जब हमारे बच्चे ग्रो करेंगे। वंदे मातरम। तो मंडे क्लास ले ले हैं। अब जैसे कर गए घर घर में झंडा, ठीक है ओके, एक तो झंडा बनेगा प्लास्टिक में, है ना। अच्छा दूसरी बात है, हर घर में झंडा तो ले लिए, क्या आर यू श्योर कि जो झंडा जो ले रहे हैं दे आर रेस्पेक्टिंग दैट फ्लैग प्रॉपरली? तो जो बच्चे लेके घूम रहे हैं उनको इतना थोड़ी ना पता है। अब आप मेरे को बताओ, कोई नेशनल फ्लैग नीचे पड़ा है, पैर लग जाएगा? लगना चाहिए क्या? आज सपोज इतना नेशनल फ्लैग बन गया, मान लो 100 करोड़ आदमी है, 100 करोड़ झंडा प्लास्टिक की बन गई, ये झंडा रहेगी कहाँ? व्हाट इज द प्रोसेस ऑफ स्टोरिंग दैट फ्लैग्स? क्या होगा? घर में इधर उधर चाहे कुछ भी कर लो, घर में गांव में लेडीज है बच्चे हैं, कहाँ रखेंगे? वो संभाल के थोड़ी ना मंदिर में लेके फोल्ड करके रखेंगे, अगले साल उसको खोलेंगे। अब क्या होगा वो झंडा? स्क्रैप, स्क्रैप होगा, कैसे बर्न करेंगे? क्या इसे जलाना चाहिए? अब हमारा मंदिर में जो कि कोई झंडा आ जाए बजरंगबली का, या कोई पुष्प आ जाए, फूल आ जाए, हम क्या करते हैं? पानी में विसर्जन करते हैं। कौन जाएगा पानी में विसर्जन करने के लिए? कहाँ कौन सा पानी है, प्लास्टिक को विसर्जन कर देंगे नहर। अब क्या होगा? वो कहाँ पड़ा रहेगा? ऐसे ही पड़ा रहेगा, और देखो हमारा झंडा कहाँ फैल रहा है, पूरे कचरे में।
इट्स बिग आइडिया। लोग समझते नहीं है, सब सोचते हैं कि झंडा ले लें तो हम देशभक्त हो जाएंगे। ये खोखले देशभक्ति है भाई। झंडा का एक तो कपड़े में होना चाहिए, उसको फोल्ड करके, जो एक पता है झंडा को रखने के लिए कि एक प्रोसीजर चाहिए, वो प्रोसीजर फॉलो करके रखनी चाहिए। मंदिर में रख के पूजा करो, इट्स ओके। जैसे हम बजरंग वाली को झंडा को रखते हैं, मंदिर में रख के पूजा करो। हैं? हर रोज तो कहाँ रखोगे, जाएगा कहाँ वो भाई? वो प्लास्टिक का है, प्लास्टिक का होगा। हाँ, पॉलिस्टर जो भी है, वो क्या बायोडिग्रेडेबल है। टेरेस में लटकाओ, कितने छोटा सा झंडा, हर घर में झंडा एक तो टेरेस में लटकाओगे। और जो छोटे छोटे झंडे प्लास्टिक का बेच रहे हो, हवा वाले ठीक है, वो कपड़े में बना हुआ है वो ठीक है। हवा वाले पे लगा देंगे, ये प्लास्टिक वाला जो, फिर इसको कौन पकड़ेगा? एनीबॉडी इज होल्डिंग इट, प्रोमोटिंग इट। आप देख लो, वीडियो देख लो, एवरीबॉडी इज प्रमोटिंग। उस दिन तो मैं पकड़ के जा सकता हूँ, उसी की बात कर रहा हूँ मैं स्पेशली। तो घर में तो आप साल भर लटकाओ, जब गंदा हो जाएगा वो कौन साफ करेगा? लोग करेंगे साफ। बस एक दिन का देशभक्ति, उसके बाद वो लटका रहेगा। भाई बजरंग वाली का झंडा रख रखे, गंदा हो गया, उतारे और नहर में विसर्जन कराए। इसको कोई नहीं करेगा, ऐसे ही पड़ा रहेगा नेक्स्ट साल तक, जब टूट ना जाए। बट जो बड़े बड़े सरकारी ऑफिस है, जो झंडा फहराते हैं, उसको बाय प्रोटोकॉल उसको नीचे उतारते हैं, फिर उसकी वॉशिंग होता होगा, प्रॉपर क्लीनिंग होती होगी, फिर दोबारा चढ़ता होगा। और डिग्रेड हो गया, खराब हो गया, उसकी डिस्ट्रक्शन की प्रॉपर रूल होगी। विदाउट मतलब कीपिंग द डिस्ट्रक्शन रूल, देन हाउ कैन यू डेवलप समथिंग? चलो एनीवे, हैं? अच्छा, आपको करना क्या है इसमें? वेलोसिटी ऑफ बी विथ रेस्पेक्ट टू ए करनी है। द वेलोसिटी ऑफ बी विथ रेस्पेक्ट टू ए, दैट इज वी बी माइनस प्लस ऑफ माइनस वी ए। तो वी ए को पलट दो, पलट दिया, और पलट के इसको यहां पे शिफ्ट कर दो। हाँ, ऐसे ऐसे ला के पलट दिए, ऐसे कैसे करे देखा? नहीं 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 नहीं, पलटना है, खाली ऐसे शिफ्ट कर दिया ना, ऐसे ले आई, ऐसे ले आई, ऐसे ऐसे ले आए तो ये वी ए ही रहेगा, माइनस वी ए नहीं होगा। माइनस तब होगा जब मैं इसको पलट दूंगा। ठीक है, सो दिस इज, इट इज वी बी वेक्टर, दिस इज वी बी वेक्टर बट मैग्नीट्यूड इज 5। दिस इज माइनस वी ए वेक्टर बट इसकी मैग्नीट्यूड भी 5। ओके, अब इन दोनों को ऐड करें तो पैरेललोग्राम बनेगा, ये हो जाएगा रिजल्टेंट। अब ये पैरेललोग्राम में ये क्या है? रंबस। ये टोटल एंगल कितना है? 120 डिग्री। टोटल एंगल 120 डिग्री, तो ये हो जाएगा 60, ये हो जाएगा 60, ये 5, ये 60, ये 5, तो ये 5, देख रहे हो, ये एंगल 60 डिग्री, हेंस दिस इज ऑल्सो 5 and this angle is 60 degree. Am I right? This is the relative direction of B with respect to this is direction of B with respect to A. तो इससे परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दो, इससे परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दो। So this is BM, am I right? Then ये 10, ये कितना हो जाएगा? D minimum, that is 10 साइन, ये थीटा का फ्रंट साइड साइन 60, that is 5√3 किलोमीटर। am I right? ठीक, समझ में आ गया? 5√3 मतलब 5 इंटू
1.73 3 पंचा 15 5 3 सता 21 1 22 2 सॉरी 5 3 15 5 1 राइट, ठीक है क्या? अच्छा, नेक्स्ट टाइम फाइंड करनी है। ये डिस्टेंस x है, देन x क्या है 10 cos 60 and that is equal to 10 into 1 by 2 that is equal to 5. Then time is equal to x by VAB. ये आपका क्या है VAB, ये 5 तो ये भी 5, that is 5 by 5 that is equal to 1 hour. अब इसको कैलकुलस में माथा खराब हो जाएगा, ठीक है? गॉट माय पॉइंट? ठीक है बच्चे? क्या सोच रही है? इसको पलट दो, पलट के यहां पे लाके ऐड कर दो, पलटेंगे तब जाके माइनस भी होगा, फिर उसके बाद सीधा एडिशन करनी है, ठीक है? ये 5 किलोमीटर पर आवर नहीं होता तो ये 1 आवर नहीं होता। ये जो 1 आवर हुआ ये 5 किलोमीटर के वजह से हुआ। मान लो ये 3 होता, देन ये होता 5/3, 1 आवर से ज्यादा लगता। सो अब इसको कैलकुलस में करने को हम कोशिश नहीं करेंगे, बेटा क्लिप ले ले। सो दिस इज एनफ फॉर टुडे, ठीक है? विल मेक डे आफ्टर टुमारो। बाय।